हेलो एवरीवन, डीजे एजुकेटेड इंडिया में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज ये हमारी वन लाइनर की जो है नेक्स्ट क्लास है। यहाँ पे वन लाइनर की 6 क्लास है। ये इससे पहले पे 5 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं कंप्लीट। तो जिसने नहीं देखा है वो जा कर के कमेंट में लिंक पिन है, तो आप जा कर के वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, या हमारे चैनल पे जा कर के आप पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं इसकी। और ये वन लाइनर की सीरीज़ जो है वो आपके सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वो चाहे एसएससी जेईई की या सीएचएसएल की या सीजीएल की या यूपी ट्रिपल एससी या फिर किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की, या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे आपके वन लाइनर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है वो इस सीरीज़ में आपको कंप्लीट कराए जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे और चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम फटाक से अपने स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा होता है। ठीक है, कौन सा नेटवर्क है? तो वो हमारा इंटरनेट का जो नेटवर्क है ना, वो विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेटवर्क मतलब नेट का जो काम है, इंटरनेट जो है हमारा सबसे बड़ा नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंटरनेट की शुरुआत हमारी 1969 ईस्वी में हुई थी। इंटरनेट की शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकिन क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है। तो उसमें कोई बातें, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं पता है, नहीं आता है, तो इसमें कोई घबराने और शर्माने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि हर कोई कभी ना कभी उस चीज़ों को सीखता है, कोई भी सीख के नहीं आया है। तो इसलिए इस बात को लेकर के कभी भी शर्म महसूस मत कीजिए कि आपको ये चीज़ नहीं आती है। और अगर आपको कोई चीज़ के बारे में जानकारी करनी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ के कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में टेलीविज़न का प्रसारण कब शुरू हुआ था? टेलीविज़न का प्रसारण शुरू कब हुआ था भारत में? तो 15 सितंबर 1959 में, यानी कि 15 सितंबर 1959 में आपका टेलीविज़न का प्रसारण भारत में आरंभ हुआ था। ठीक है, भारत में टेलीविज़न का आरंभ 15 सितंबर 1959 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, भारत में रेडियो पर पहला कार्यक्रम कब और कहाँ से प्रसारित किया गया था? अभी हमने टेलीविज़न के कार्यक्रम की बात करी, ठीक है। अब ये रेडियो जो है ना, वो रेडियो का पहला कार्यक्रम भारत में 1923 में स्टार्ट किया गया था और मुंबई के रेडियो क्लब से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, मुंबई के रेडियो क्लब से 1923 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? माइक्रोसॉफ्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं, MS भी बोलते हैं शॉर्टकट में। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट, जिससे आप चाहते हैं क्या MS का क्या क्या चलाते हैं, एक्सेल चलाते होंगे, एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, और आपका पावर पॉइंट है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आप यूज़ करते होंगे, तो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किसने की थी? वो बिल गेट्स और पॉल एलन ने की थी। बिल गेट्स और पॉल एलन ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत कब हुई थी? सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, लेकिन वो कब स्टार्ट हुआ था, उसका कौन सा बर्थडे है अभी, ये पता है? नहीं पता होगा ना, चलो भाई पता होना चाहिए। और कितना साल का हो गया है मोबाइल फ़ोन भारत में, तो कम से कम कमेंट में बता देना। तो भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी 1995 में। 1995 में भारत में मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसको याद करने का तरीका क्या है? बेल। ठीक है, लास्ट में बेल है भाई। टेलीफोन में क्या होता है? बेल बजती है। ठीक है, इसीलिए ये कहा जाता था, क्योंकि क्या होता था, ज़्यादातर आविष्कार जो होते थे, या तो आपको उसमें देखने को मिलता था कि उसमें साइंटिस्ट के नाम लास्ट में कुछ ना कुछ ऐड कर दिया जाता था, ऐसा जैसे उनकी पहचान बनी है। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने क्या किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था, इसीलिए टेलीफोन में बेल बजती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रिज या रेफ्रिजरेटर मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो फ्रिज का आविष्कार किसने किया था? ये ओलिवर इवांस ने किया था। ओलिवर इवांस ने फ्रिज या रेफ्रिजरेटर का आविष्कार ओलिवर इवांस ने किया था। आपके घर में फ्रिज है तो वो किसने बनाया है? तो वो ओलिवर इवांस ने बनाया है, ओलिवर इवांस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के आविष्कारक कौन थे? तो प्रिंटर, जिससे हम प्रिंट निकालते हैं ना, तो प्रिंटर के आविष्कारक थे जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग, तो प्रिंटर के आविष्कारक थे जोहान गुटेनबर्ग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र आपका गुजरात में स्थित है। भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र
गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? वन महोत्सव, तो वन महोत्सव की शुरुआत कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने की थी। वन महोत्सव की शुरुआत कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने की थी। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो हमारी नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये क्वेश्चन कल के भी सेशन में था, रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है। चलिए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ना, इसीलिए इस हमारे सेशन में भी रिपीट हो गया है। चलिए, तो इसका कितना परसेंटेज होता है? तो ये 78% ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, सॉरी नाइट्रोजन 78% होती है वायुमंडल में सबसे ज़्यादा, और 21% क्या होता है? ऑक्सीजन, जिसे हम O2 बोलते हैं। ठीक है, ये इसका प्रतीक होता है वो ऑक्सीजन का। तो और नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक जो है हमारे वन, वो मध्य प्रदेश भाग में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में, एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और ये पता होना चाहिए। तो कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? हमारे पर्यावरण का रक्षा कवच ओजोन परत को कहा जाता है, ओजोन लेयर को कहा जाता है। जो ओजोन लेयर होती है हमारी, उसको हम पर्यावरण का रक्षा कवच कहते हैं, सुरक्षा कवच या रक्षा कवच। अच्छा, ओजोन परत क्या है? जैसे ये हमारी पृथ्वी है, आप कहोगे मैंने यार गोल नहीं बनाई पृथ्वी, वैसे पूरी तरह गोल नहीं है हमारी पृथ्वी, ठीक है, शेप अलग है, ऑब्लेट स्फेरॉइड बोलते हैं उस शेप को। चलिए, तो ये हमारा क्या है? ये ऊपर से हो गया हमारा ओजोन की लेयर। तो ये क्या करता है? हमारे सूर्य से जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको अंदर आने से रोकता है। ये काम होता है इस ओजोन परत का, ये हानिकारक गैसों को ना आने दे नीचे, वरना क्या होगा? वरना हमारी त्वचा पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगा। लेकिन क्या हुआ है ना, अब पॉल्यूशन की वजह से इस ओजोन परत में कुछ होल हो गए हैं, कुछ छेद हो गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये पराबैंगनी किरणें हमारी धरती पे पहुंच रही हैं, जिससे क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और आगे खतरे का संभावना बढ़ गई है। इसीलिए कहते हैं पॉल्यूशन मत करो, कोशिश करो कि पॉल्यूशन ना हो। ठीक है, तो सुरक्षा कवच हमारा ओजोन परत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वन सर्वेक्षण मुख्यालय हमारा देहरादून में स्थित है। भारतीय वन सर्वेक्षण मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहरादून उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में मौजूद ओजोन परत हमें किन किरणों के प्रभाव से बचाती है? ओजोन परत हमें पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से बचाती है। अभी मैंने आपको बताया ना कि सूर्य की किरण से क्या होती है, जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं उनको रोकने के लिए ही ये ओजोन परत काम करता है। तो वही क्वेश्चन यहाँ घुमा के उल्टा पूछ लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की थी? तो पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल का पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल का पिता हम इरेटोस्थनीज को कहते हैं। भूगोल का पिता किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होता है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। ठीक है, ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो सबसे दक्षिणी बिंदु हमारा इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार का इंदिरा पॉइंट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सबसे पहले किसने गोलाकार माना था? तो वो किसने माना था? अरस्तु ने। ठीक है, तो ये अरस्तु आपके कहाँ मिलते हैं भैया? अरस्तु क्या कहते हैं? अरस्तु तो हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ कंप्लीट बायोलॉजी भी बोलते हैं। ठीक है, अरस्तु को। और इन्होंने बताया कि पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मानव भूगोल का पिता किसे कहते हैं? मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं। मैं आपको बता दूं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ठीक है, ये पूछा जाने की संभावना है। 1-2 बार, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये कुछ एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मेन है भूगोल का पिता किसे कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। नेक्स्ट है,
सबसे पहले भारत का मानचित्र किसने बनाया था? तो सबसे पहले भारत का मानचित्र बनाया था एनविले ने 1952 में, सॉरी 1752 में एनविले ने बनाया था। सबसे पहले भारत का मानचित्र एनविले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। देखो मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूँगी भाई, उसमें मेरा तो कुछ नहीं जाएगा ना। तो मैं आप लोगों को सच सच साफ बताती हूँ कि जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है, नहीं है तो मैं साफ बता दूँगी कि इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे मेरी सीरीज़ में आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही मिलेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन कुछ एग्ज़ाम पेपर्स में पूछा गया है, ये वाला आपका क्वेश्चन 24 वाला, लेकिन मैंने सोचा आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि ये ज़्यादा नहीं पूछा गया, इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, भारत का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये एनविले ने 1752 ईस्वी में बनाया था। नेक्स्ट है, अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी से भूगोल को पढ़ाए जाने का मतलब स्वतंत्र विषय के रूप में अध्ययन के लिए मिल गया मान्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया था? तो टॉलेमी थे एक, उन्होंने क्या किया, विश्व मानचित्र पर भारत को सबसे पहले दर्शाया था टॉलेमी ने। तो टॉलेमी द्वारा विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन किसने किया था? तो परिधि जो थी पृथ्वी की, ठीक है, उसका करीब सही मापन इराटोस्थेनीज ने बताया था, इराटोस्थेनीज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन एंथ्रोपोजियोग्राफी, ठीक है, एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता थे? तो वो हमारे थे फ्रेडरिक रेटशेल, ठीक है, फ्रेडरिक रेटशेल। एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता फ्रेडरिक रेटशेल हैं। नेक्स्ट है जियोग्राफिका, ठीक है, जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इराटोस्थेनीज ने किया था। और एक क्या था इराटोस्थेनीज का, कि इन्होंने पृथ्वी की परिधि का करीब सही मापन भी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? तो वो हमारे कौन थे? एनेक्सीमेंडर थे। एनेक्सीमेंडर ने विश्व का पहला मानचित्र मापक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था? तो वो हमारे आर्यभट्ट थे, आर्यभट्ट जी, मल्टी टैलेंटेड पर्सन। आर्यभट्ट बहुत इंटेलिजेंट थे, ठीक है। तो आर्यभट्ट जी ने बताया था कि चंद्रमा का कारण, सबसे पहले इन्होंने बताया था कि चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया का पड़ना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा शायद आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कि किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों की पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया था? सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का, ठीक है, भौगोलिक तत्वों का पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध वर्णन किया था। तो वो हमारे किन्होंने किया था? हिकेटियस ने किया था। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, और नहीं आए हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन में अगर कुछ भी आपको डाउट हो या किसी भी तरीके की क्वेरी करनी हो, देन यू प्लीज़ चेक कमेंट सेक्शन एंड आस्क मी ऑल द क्वेश्चंस। चलिए आगे का तो हमारा नेक्स्ट जो है कल का क्वेश्चन था कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ये मैंने कल पूछा था, तो इसका उत्तर था आपका उड़ीसा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है, वहाँ पे जगन्नाथ जी का भी बहुत बड़ा मंदिर है। और आज का प्रश्न है आपका कि अमेरिका की खोज किसने की थी? तो ये आपको बताना होगा कमेंट सेक्शन में कि अमेरिका की खोज किसने की थी। देखते हैं कौन बताता है इसको। और नहीं, अगर आप नहीं भी बता पाते तो कोई बात नहीं, आपको नेक्स्ट सेशन में इसका आंसर मिल जाएगा। सेशन अच्छा लगा हो अगर तो भाई लाइक कर देना, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो भी इसको देख सकें, उनका भी तो थोड़ा फ़ायदा हो ना। देश का विकास करना है तो एक साथ होकर चलना पड़ेगा ना, अकेले अकेले अपना अपना भला देख के नहीं हो सकता। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो आप लोगों का सपोर्ट इसी तरह बना रहेगा, और आप लोग भी अपना पढ़ाई कंटिन्यू जारी रखिएगा। ये छोटी छोटी इसलिए मैं सीरीज़ लगाती हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ी होगी तो आप लोग बोर हो जाओगे, ज़्यादा क्वेश्चन एक बार में पढ़े नहीं जाते हैं, बोरियत लगने लगती है। मैं समझती हूँ ये बात को, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, और आप लोग थोड़े में भी काफ़ी कुछ कवर कर सकते हैं। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना सहयोग देते रहिए।
इसी के साथ आप नेक्स्ट सीरीज़ का तैयारी कीजिए और अच्छे से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी। तो आप लोग इसी के साथ आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। और जय हिंद, जय भारत सभी को।